So today we will do programming on single inheritance. Which inheritance? Single. Okay, सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता? एक बेस क्लास होती जिससे एक डिराइव क्लास निकलती है ना। हाँ। तो बेस क्लास कौन सी है? ऊपर वाली, इसको हम बोलेंगे बेस क्लास, और इसको हम बोलेंगे डिराइव क्लास। ठीक है, ओके। जैसे अभी कैसे करेंगे अपन, एक जो है वो पर्सन है, क्या है? पर्सन। तो पर्सन के एट्रीब्यूट्स क्या रहेंगे? नेम नंबर। तो उसका समझो आधार कार्ड नंबर क्या रहेगा? आधार कार्ड नंबर। नेम और उसका एज, है ना। हाँ। ये तीन उसके एट्रीब्यूट्स देंगे। तो एट्रीब्यूट्स क्या रहेंगे उसके? नेम एज। नेम, एज और आधार कार्ड नंबर। ठीक है, आधार नंबर। ओके। अब ये पर्सन जब एम्प्लॉय बन जाता, क्या बन जाता? एम्प्लॉय। ओके, और उसमें हम दो फंक्शन लिखेंगे, एक्सेप्ट पर्सन, डिस्प्ले पर्सन। क्या लिखेंगे फंक्शन? एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले। एक्सेप्ट पर्सन और डिस्प्ले। अब मुझे बताओ, इस पर्सन क्लास में डेटा मेंबर्स कितने हैं टोटल? टोटल डेटा मेंबर्स कितने हैं? हाँ भाई, कितने हैं? 1 2 3, कितने हैं? 3 है ना। आधार कार्ड नंबर, नेम और एज, 3 है ना। नेम एज। और डेट मेंबर फंक्शन कितने हैं टोटल? पर्सन। कितने? 2 ना। सही है क्या नहीं? हाँ। समझ रहा है कि बाउंसर जा रहा सब? नहीं। है ना। तो अभी जब ये जो पर्सन है, जब ये एम्प्लॉय बन जाता, तो एम्प्लॉय बनने के बाद उसको कितने एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स मिलते हैं? एम्प्लॉय नंबर मिलता, ठीक है, सैलरी मिलता, और फिर मिलता उसको डेजिग्नेशन। क्या मिलता? कि वो कौन से पोस्ट पे काम करेगा। हाँ। अब मुझे बताओ, और एम्प्लॉय किसको इनहेरिट कर रहा है? एम्प्लॉय कौन सी क्लास को इनहेरिट कर रही है? क्लास एम्प्लॉय। क्लास एम्प्लॉय कौन से क्लास को इनहेरिट कर रही है? पर्सन से, है ना। तो पर्सन का जितना भी डेटा है प्राइवेट को छोड़ के, क्या कितना डेटा? प्राइवेट को छोड़ के। तो ये हम लोग करेंगे प्रोटेक्टेड। क्या करेंगे इसको? प्रोटेक्टेड। तो डेटा मेंबर्स रहेंगे प्रोटेक्टेड, और मेंबर फंक्शन रहेंगे पब्लिक। फंक्शन क्या रहेंगे? पब्लिक। तो जब ये इनहेरिट कर लेगा तो विल प्रोटेक्टेड डेटा बी इनहेरिटेड? प्रोटेक्टेड डेटा इनहेरिट होता कि नहीं होता? होता। सिर्फ प्राइवेट इनहेरिट नहीं होता। सिर्फ क्या नहीं होता? प्राइवेट इनहेरिट। प्रोटेक्टेड इनहेरिट होता कि नहीं होता? होता। तो ये जो है ए नंबर, नेम और एज, इसमें आ जाएगा क्लास में इनहेरिट होके, है ना। हाँ। तो मैं उसको लाल में करता हूँ, जो ऐसे इनहेरिट हुआ है। तो क्या क्या इनहेरिट हुआ है? क्योंकि एम्प्लॉय को भी आधार कार्ड नंबर रहेगा ना, एम्प्लॉय को भी नेम रहेगा, एम्प्लॉय को भी एज रहेगा, है क्या नहीं? प्लस एक्स्ट्रा क्या दिया अपन ने उसको? ई नंबर, सैलरी और डेजिग्नेशन। ठीक है, ओके। और एम्प्लॉय के जो मेथड्स रहेंगे वो रहेंगे एक्सेप्ट एम्प्लॉय, और डिस्प्ले एम्प्लॉय। ये उसके खुद के मेथड्स रहेंगे, एक्सेप्ट एम्प्लॉय और डिस्प्ले। अब जो है ऊपर के जो फंक्शन है एक्सेप्ट पर्सन, डिस्प्ले पर्सन, ये पब्लिक में है ना। तो इस पब्लिक डेटा इनहेरिटेड? यस। यस।
तो उसमें इनहेरिटेंस की वजह से ये भी आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे? एक्सेप्ट पर्सन और डिस्प्ले पर्सन है क्या नहीं? अब मुझे बताओ इस एम्प्लॉय क्लास में टोटल डेटा मेंबर्स कितने हैं? टोटल, हाँ टोटल 3 टोटल हाँ 3 तो खुद के 3 ऊपर से आ गए ना? हाँ 3 और 3 है 6 और टोटल मेंबर फंक्शंस कितने हैं? 4 क्योंकि ऊपर से इनहेरिट भी हो गए। समझ में आ रहा है? हाँ नहीं समझ में आ रहा? हाँ कितने हैं? 4 यस और नो? यस कोई शक, कोई क्वेश्चन? ओके नहीं तो अभी अगर मैं बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, क्या बनाऊं? बेस क्लास तो बेस क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं सिर्फ बेस क्लास के फंक्शन कॉल कर सकता। क्या कॉल कर सकता? सॉरी, क्लास का नाम पर्सन है ना, क्लास का नाम क्या है? पर्सन तो अगर मैं पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो मैं सिर्फ क्या कॉल कर सकता? पर्सन क्लास के मेथड्स। एक्सेप्ट ऑन है क्या नहीं? डॉट एक्सेप्ट डिस्प्ले पर्सन और अगर मैं एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो क्या क्या कॉल कर सकता? अगर मैं एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो उससे मैं कौन से फंक्शन कॉल कर सकता? एम्प्लॉय के भी और पर्सन के भी यस करेक्ट। तो उससे मैं एक्सेप्ट पर्सन वाले भी कॉल कर सकता, और पर्सन वाले भी एक्सेप्ट पर्सन वाले भी कॉल कर सकता और एम्प्लॉय वाले भी, क्योंकि वो सब उसमें आ गए हैं। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? आ रहा है समझ में जुबियान? आ रहा समझ में, नहीं समझ में आ रहा? क्या समझ में नहीं आ रहा देखो? तो आवाज से लगना नहीं तो समझ में आ रहा क्या? आ रहा ना? चलो अभी इसको प्रोग्राम में लिखते हैं। क्या इसमें लिखते हैं अभी इसको? ये सेम चीज प्रोग्राम में करते हैं अभी, ठीक है? तो पहले कौन सी क्लास बनाने का? पहले इंक्लूड क्या करने का? इंक्लूड बोलो। दिख रहा ना नोटपैड? हाँ दिख रहा। कौन सा हेडर फाइल इंक्लूड करने का? कौन है? ये हो गया इंक्लूड। अभी कौन सी क्लास बनाएंगे सबसे पहले? पर्सन। तो जो आधार कार्ड नंबर है वो इंटीजर रखते समझो। नंबर। फिर कैरेक्टर नेम ऑफ 10 और क्या? एज। अब ये बाय डिफॉल्ट क्या रहते हैं? बाय डिफॉल्ट अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो प्राइवेट। तो पर अपने को इनहेरिटेंस में क्या करना है? प्रोटेक्टेड। यस तो वो लिखने का उधर, तो क्या करने का? प्रोटेक्टेड। ठीक है। और पब्लिक क्या रहेंगे? मेथड्स क्या? मेथड। एक्सेप्ट पर्सन। तो एक्सेप्ट पर्सन क्या बोलेगा? सी आउट एंटर वैल्यू फॉर आधार नंबर। किसमें स्कैन करेंगे उसको? किसमें जाएगा वो? तीनों साथ में करना है कि तीनों अलग अलग करना है लाइन पे? नेम और एज। तो क्या आएगा? आधार नंबर नेम एज। ठीक है। यहाँ दे देने का हैंडल, क्या दे देने का इधर? तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब क्या करेंगे? हो गया। आगे लिखने का वॉइड। क्या लिखने का इसके आगे? रिटर्न कुछ नहीं कर रहा ना, तो वॉइड लिखने का।
और दूसरा क्या रहेगा? डिस्प्ले डिस्प्ले पर्सन, तो वो क्या बोलेगा? वो क्या बोलेगा? आधार नंबर इज हैंडल, कौन सा वैल्यू उसका? आधार नंबर इज ऐसा ए नंबर, क्या होगा? ऐसा करेगा प्रिंट, समझ में आ रहा है वो? हाँ समझ रहा ऐसे वो तीनों प्रिंट करेगा। तो वो तीनों प्रिंट करेगा, क्या करेगा? नेम इज और एज इज, ठीक है, आया समझ में? क्लोज क्लास क्लोजेस सेमीकोलन, ठीक है। ओके, फिर अभी हम लोग कौन सी क्लास बनाना है? कोलन, और कौन से मोड में इनहेरिट कर रहे हैं? कौन से मोड में इनहेरिट कर रहे हैं? ये मोड है वो। और कौन सी क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं? पर्सन। समझ में आ रहा है? तो ये जो है ना, ये पब्लिक, ये इनहेरिटेंस मोड है। क्या ये मोड? कौन से मोड में इनहेरिट कर रहे हैं? तो हम कौन से मोड में इनहेरिट कर रहे हैं? पब्लिक। प्लस इसका खुद का, ओके, इस क्लास को फर्दर इनहेरिट करने वाले क्या? अपन एम्प्लॉय क्लास को फर्दर इनहेरिट करने वाले क्या आगे? नहीं। तो इनको मैं प्राइवेट रखूँ क्या? प्राइवेट, फिर एम्प्लॉय नंबर, नेम और सैलरी को रखूँगा? नहीं, क्योंकि उसको अपने को आगे इनहेरिट तो करना नहीं है। ओके, एम्प्लॉय नंबर, फिर क्या चाहिए था अपने को? इंटीजर, सैलरी और कैरेक्टर, ठीक है। और पब्लिक में क्या लिखेंगे अभी? फंक्शन। कौन से फंक्शन लिखेंगे? ये तो इनहेरिट हो जाएंगे ना, ये तो इनहेरिट हो जाएंगे। अपन कौन से लिखेंगे फिर अभी? एक्सेप्ट ईएमपी, क्या बोलेंगे? एंटर वैल्यू फॉर एम्प्लॉय नंबर, क्या? सैलरी एंड डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मतलब पोस्ट, किस में जाएगा वो? एम्प्लॉय नंबर, सैलरी और सेमीकोलन देगा। सेमीकोलन नहीं जाएगा ऊपर, ऊपर सेमीकोलन आएगा इधर, ठीक है। और फिर डिस्प्ले, तो क्या डिस्प्ले करेंगे अपन? एम्प्लॉय नंबर इज, और फिर सैलरी और ठीक है, ये भी क्लास क्लोज हुई, सेमीकोलन आ गया। अब क्या लिखा? ओके, तो अभी समझो फादर के पास 100 मिलियन है। कितने हैं? 100 मिलियन, $100 मिलियन। और सन के पास 50 मिलियन है। सन के पास कितने हैं? 50। फादर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी सन के नाम कर दी। क्या कर दी? सन के नाम। तो सन ने इनहेरिट किया फादर से ना, तो अभी सन के पास कितने हो गए? अभी सन के पास कितने हो गए? खुद के 50 और फादर के 100, तो कितने हुए सर सन के पास? 150 है ना। तो अभी चोर किसके पीछे लगेंगे? फादर के क्या सन के? सन। तो अभी ये जो डिराइव्ड क्लास है, सारा का सारा डेटा इस क्लास में आ गया ना। तो अभी ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे? पर्सन का क्या एम्प्लॉय का? यस, तो किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम? एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट ई। और ई से क्या कॉल करेंगे? चारों फंक्शन कॉल कर ले। क्या कर देंगे? चारों फंक्शन कॉल।
तो ई से एक्सेप्ट पर्सन भी कॉल करेंगे पर्सन और ई से डिस्प्ले फंक्शन देखिए पहले दोनों एक्सेप्ट कर लेंगे और हाँ ठीक है ई से डिस्प्ले पर्सन भी Display कॉल person. करेंगे और ई से डिस्प्ले एम्प्लॉय भी कॉल करेंगे। गेट सी एच और क्लोज। आया समझ में? ये है सिंगल इनहेरिटेंस, एज सिंपल एज दिस, नो कॉम्प्लिकेशन एट ऑल। समझा जुबियान? हाँ सर तो अभी मैं तुमको ये प्रोग्राम व्हाट्सएप कर रहा हूँ, तुम लोग टर्बो से में रन नहीं कर रहे यार तुम लोग प्रोग्राम। क्या हो गया तुम लोग के? कुछ आउटपुट भी नहीं आ रहे मुझे।